अगर आप दिन में एक भी नमाज नहीं पढ़ पाते तो मैं आपके सामने 7 ऐसी अहदीस रखने वाला हूं जिनको सुनने के बाद अगर आपके दिल में जरा सा भी डर, जरा सा भी खौफ हुआ और जरा सा भी ईमान बाकी हुआ तो आप इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ने लगेंगे। पहली हदीस, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत वाले दिन अल्लाह ताला की पिंडली खोली जाएगी तो पूरा मैदान महशर चमक उठेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला को सजदा किया करते थे वो बेसाख्ता अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे, और दूसरी तरफ जो अल्लाह ताला के मुजरिम होंगे, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ताला उनकी कमर को तख्ता नुमा कर देगा। यानी अगर वो झुकना भी चाहें, सजदा करना भी चाहें, तब भी वो चाह कर भी उस दिन अल्लाह ताला को सजदा नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाई। सूरह कलम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा ना कर सकेंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब वो बिल्कुल सही सालिम थे। और अब दूसरी हदीस सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अपने नमाजी के हक में कयामत वाले दिन नूर, निजात और दलील का सबब बन जाएगी। और जिस शख्स ने नमाज को छोड़ दिया तो कयामत वाले दिन पुल सिरात पर ना तो उसके लिए कोई नूर होगा और ना ही वो शख्स अल्लाह ताला को कयामत वाले दिन कोई दलील पेश कर सकेगा। हत्ता कि इस हदीस में आगे यहाँ तक अल्फाज हैं कि उस शख्स का हशर जो नमाज नहीं पढ़ता कयामत वाले दिन फिरौन, कारून और हामान और अबी हलफ के साथ होगा। अब आप सोच लीजिए कि आप अपना हशर किन लोगों के साथ करवाना चाहते हैं। तीसरी हदीस सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज कुफर और मोमिन के दरमियान फर्क करती है। अब आप देख लो आप कौन हो। अब अगली हदीस सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे कयामत सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा, और जिस शख्स का नमाज का हिसाब ठीक निकलेगा उसके आगे आने वाले हिसाब भी ठीक होते चले जाएंगे, और जिस शख्स का पहला ही हिसाब यानी नमाज का ही हिसाब दुरुस्त ना हुआ तो उसको आगे आने वाले हिसाब में भी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। अब अगली हदीस सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज नूर है, नमाज मोमिन की मेराज है। और फिर आगे सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। यार आप कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने सजदा ही नहीं करेंगे तो आप अल्लाह के करीब कैसे जाएंगे।